हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के एग्जाम के बारे में। हाला जैसा कि आप सबको पता है, इसका एग्जाम जो है जुलाई में होगा। तो अब हमारे पास सिर्फ जून का महीना बचा है, यानी सिर्फ एक मंथ बचा है। तो अब इस एक मंथ में हम अपनी तैयारी को पूरा कैसे करें, अपनी जो सिलेबस है उसको कैसे कंप्लीट करें और यूपी टेट में अच्छे नंबर कैसे पाएं। तो सबसे पहले, अगर आप सिर्फ पास करना चाहते हैं तो आप 6 से 7 घंटे पढ़िए। इतने में आप अच्छे नंबर से यूपी टेट पास कर लेंगे। लेकिन आपको वाकई में यूपी टेट में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये जान लीजिए कि आपको थोड़ा मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब डबल करना पड़ेगा, दोगुना पढ़ना पड़ेगा। 10 से 12 घंटे कम से कम आपको पढ़ने हैं। 10 से लेकर के 12 घंटे तक आपको पढ़ने हैं। आप इतनी देर अगर अपने स्टडी को देते हैं सिर्फ एक महीने के लिए, तो आपका यूपी टेट में पक्का जो है 130 प्लस के एबव नंबर जाने वाला है। अब कैसे पढ़ें, क्या स्टडी प्लान बनाएं कि पूरा सिलेबस एक मंथ में कंप्लीट हो जाए और अच्छा नंबर गेन कर लें। तो इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले आप जो है अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, कितनी देर पढ़ना है। और उसके बाद साथ में आप एक चीज ये करिए, जैसे कि टाइम टेबल बना लीजिए और सिलेबस क्या है, आप एक बार अपना सिलेबस भी चेक कर लीजिए। ठीक है, सिलेबस चेक करने के बाद आपको जो सब्जेक्ट लग रहा है कि आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं या आपका पहले से पढ़ा हुआ है, कुछ टॉपिक उसके कंप्लीट है, तो आप पहले उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए। ऐसे क्या होगा कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं उनको दोबारा पढ़ने में आपको कम टाइम लगेगा। कम टाइम लगेगा तो क्या होगा, आप ज्यादा टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे उस सब्जेक्ट के। तो इस तरह से अपना एक टू डू लिस्ट बनाइए, जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट को डालिए, मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को बनाइए। टू डू लिस्ट आपको कब बनानी है, जैसे अगर आज आप पढ़ रहे हैं, आपने अपनी एक लिस्ट बना ली है, और अगर नहीं बनाई है तो आज शाम को बना लीजिए। शाम को आज कल वाली लिस्ट बनाइए। आज जो है कल की लिस्ट बनाइए, क्या क्या कल आपको पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, कितनी टॉपिक लेनी है, ये सब चीज जो है आप बना लीजिए। उसके बाद जब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा आपको पहले जगना है। पहले जगने का मतलब कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपने टाइम टेबल को सेट करिए। आप सुबह 4 बजे जग रहे हैं या फिर 7 बजे जग रहे हैं, कैसे आपको मैनेज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। उस तरह से अगर आप जल्दी थोड़ा उठेंगे, जल्दी जल्दी अपना काम करेंगे, पहले थोड़ा टाइम देंगे, तभी आप चीजों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टू डू लिस्ट बनाने के बाद जो जो चीजें आपने बनाई है उसको पूरा रात के 12 बजे कंप्लीट होने से पहले कोशिश करिए कि पूरा जो है आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। जितना भी आपने लिस्ट में बनाया है वो चीजें आप जब आप पढ़ लेते हैं तो फिर उसी टाइम एक नई लिस्ट बनाइए, और जो टॉपिक आपने कंप्लीट किए हो उसको करेक्ट करिए, उसको मार्क करिए। ऐसे क्या होगा, मार्क करने से धीरे धीरे जब आप पीछे के पलट के चीजों को देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और पॉजिटिव मोटिवेशन आपके अंदर आएगा कि हाँ, मैंने इतना लिस्ट जो है पूरा बनाया है, इतना पढ़ा है। तो ये चीजें आपको काफी अच्छी लगेंगी और आप और ज्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट होंगे। ठीक है, एक दिन की लिस्ट कंप्लीट हो गई। कोशिश करिए मतलब कोई सब्जेक्ट छूटे ना, और यदि छूट जाता है तो उसको नेक्स्ट में ऐड करिए, वो एक्स्ट्रा आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा। तो कोशिश करिए कि पूरा एक ही दिन का जो लिस्ट है उसको एक ही दिन में कंप्लीट कर लीजिए। उसको कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है उस टॉपिक को सिलेक्ट करिए। जो सब्जेक्ट इजी है पहले उसी को कंप्लीट करना है, या जो टॉपिक इजी है उसको कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करना है। फिर कोशिश करिए वीक में 7 दिन में 2 मॉक टेस्ट आपको देना है, कम से कम 2 मॉक टेस्ट देना है। सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं देना है, उसको पूरा एनालिसिस भी करना है। मीन्स कि आपने मॉक टेस्ट दिया, नंबर अच्छा है तो ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे या गलत हो गए होंगे, तो वो किस टॉपिक से हैं, कहाँ से हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। ऐसे क्या होगा कि आप अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, साथ में मॉक टेस्ट देने से जो जो टॉपिक वीक है और आपका लग रहा है कि आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे। मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि आपके अंदर, जैसे डायरेक्ट सेंटर में जाके एग्जाम जब दो तो काफी घबराहट होता है, तो वो चीज कंट्रोल में रहेगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत सही हो जाएगा। आप कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें आती हुई भी हमें छूट जाती हैं,
क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचता है कि हम उसको कंप्लीट कर पाएँ या सॉल्व कर पाएँ। ख़ास करके मैथ में ऐसा होता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन उसमें है, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो स्पीड भी जो है थोड़ी-सी मेंटेन नहीं हो पाती है। हालाँकि टाइम तो इनफ है, लेकिन कभी-कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो इस ऐसे क्या करना है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना जो है देख कर के टाइम को मैनेज करना है और उन चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, हर एक सब्जेक्ट का कैसे पढ़ना है। बाकी यदि आप हमारे साथ, मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। मैं अपने मतलब अपने स्टडी के अकॉर्डिंग जो है 30 डेज़ का एक प्लान बना रही हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैं हर एक टू डू लिस्ट बनाऊँगी, हर एक सब्जेक्ट का, किस दिन कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं हर एक दिन जो है धीरे-धीरे बताते जाऊँगी। जैसे अभी आज तो मैंने सिर्फ़ सिलेबस के बारे में बताया है कि क्या-क्या सिलेबस है। ये अगर आपने चेक किया है तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम को जॉइन करिए और वहाँ से जो पूरा पीडीएफ है सिलेबस का, उसको डाउनलोड करिए, सिलेबस को एक बार चेक करिए, ठीक? आप पे करना चाहते हैं तो क्या होगा, पूरा 30 डेज़ का एक मास्टर प्लान रहेगा, जिसमें कि हर एक दिन जो है आज कल क्या पढ़ेंगे वो भी रहेगा, कल क्या पढ़ना है, एक प्रॉपर शेड्यूल रहेगा। आप उसमें चाहें तो अपने अकॉर्डिंग करेक्शन भी कर सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में डे फर्स्ट के साथ, और क्या-क्या प्रिपरेशन करना है, कैसे पढ़ना है, इन चीज़ों के साथ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों?